बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपको पता है कि हमारे पास जो सेकंड ईयर की मैथ की बुक है वो आ चुकी है, तो हम उसको स्टार्ट करेंगे। इस लेक्चर में हम सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी कि डिटेल ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 1 शुरू करेंगे। हमारे पास ये बुक है सेकंड ईयर मैथ की। इसमें हमारे पास ये टोटल 11 चैप्टर्स हैं और इनमें सबसे पहला जो चैप्टर है उसमें उसका नाम है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस। ये मेरे पास चैप्टर 1 है इसका, इस बुक का। ये फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर जो 2 था उससे सेम उसी तरह का होगा, कुछ क्वेश्चन चेंज होंगे, लेकिन जो मेन टॉपिक है वो आप फर्स्ट ईयर की जो बुक का सेकंड चैप्टर है उसमें थोड़ा बहुत इसका आइडिया पढ़ाए हैं, इनके सबके बारे में आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 है फर्दर डिफरेंशिएशन। ये भी आपने जो डेरिवेशन है, आपने ये चैप्टर नंबर आपने फर्स्ट ईयर के पढ़ी होगी, सेकंड लास्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 13 में। उसमें हमने डेरिवेटिव फाइंड किए थे। उसमें पावर रूल था, क्वोशंट रूल था, सम प्रोडक्ट रूल था और सम और डिफरेंस रूल था। उनके हमने ये 3-4 रूल पढ़े थे, 6 रूल थे टोटल, सॉरी 6 रूल हमने पढ़े थे। तो उसको उधर तो हमने सिंपल फंक्शन थे ना, यानी कि एक्स में वेरिएबल फंक्शन थे, तो उसकी कभी पावर आ जाती थी, कभी वो प्लस हो जाता था, कभी मल्टीप्लाई हो जाता था, कभी डिवाइड वाले आ जाते थे। लेकिन इसमें हम वो भी पढ़ेंगे और साथ साथ इसके हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो डेरिवेशन है वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है। डेरिवेटिव असल में रेट ऑफ चेंज है ना, तो रेट ऑफ चेंज हमने फाइंड करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, ठीक है। रूल जो 6 वही फर्स्ट ईयर वाले रहेंगे जो चैप्टर नंबर 13 है। बाकी क्वेश्चन जो है वो अब एक्स के बजाय इनके अब आ जाएंगे हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उनको हमने डेरिवेट उनके डेरिवेशन फाइंड करनी, ठीक है, डिफरेंशिएशन करेंगे उनकी। उसके बाद हमारे पास जो चैप्टर नंबर 3 है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन असल में इनवर्स प्रोसेस होता है डेरिवेटिव का। हमें एक फंक्शन दिया होता है, उसका हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं और आंसर आ जाता है। और जो आंसर आया है अगर हम उसकी इंटीग्रेशन करें ना, ये जो हमने इस चैप्टर में पढ़ना, चैप्टर नंबर 3 में, अगर हम उस आंसर की इंटीग्रेशन करें तो हमारे पास वो वापस फंक्शन आ जाएगा जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था, ठीक है। इनके डेरिवेटिव फाइंड करके जो आंसर आएगा हम उसकी अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो वापस वो हमारे पास वो फंक्शन आ जाएगा जिसका हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था। ये इनवर्स प्रोसेस है डेरिवेटिव का, ठीक है। उसके बाद आ गया हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है डिफरेंशियल इक्वेशंस। इनके इसमें हमारे पास होगा डेरिवेटिव ही, ये जो सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे ना, हो गए ये डेरिवेटिव ही, लेकिन इसमें एक इक्वेशन होगी, उस इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है, ठीक है। और फिर उसके आंसर निकालने हैं। उसके बाद हमारे पास ये आ गया है एनालिटिक ज्योमेट्री, ठीक है। और जो सबसे इंटरेस्टिंग इसका चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 कॉनिक सेक्शंस। कॉनिक सेक्शंस में हम पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल, ये इन चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। ये आपके लिए चैप्टर नया है, यानी कि ये पहले भी जो पुरानी बुक है सेकंड ईयर की उसमें भी ये ऐसे ही था। चैप्टर नंबर 6 उधर भी था और इधर भी इन्होंने चैप्टर नंबर 6 भी इसको रखा हुआ है। ये नई चीज़ है, इसको हम सीखेंगे, इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके बाद हमारे पास आ गया काइनेमैटिक्स, ये हमारे पास नया ऐड हुआ है। और उसके बाद हमारे पास न्यूमेरिकल मेथड है। इसमें हम कुछ ऐसे मेथड्स पढ़ेंगे, जैसे एक इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। 9th क्लास में हमने पढ़े थे, ग्रामर रूल पढ़ा था, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड पढ़ा था। और फर्स्ट ईयर में जो न्यू बुक है उसमें आपने ग्राफिकल मेथड पढ़ा और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है, एलिमिनेशन मेथड होता है। और इसके अलावा हम ये तो हो गए पुराने मेथड, ठीक है। लेकिन हम उन्हीं इक्वेशंस को कुछ नए मेथड जो है ना उनसे सॉल्व करेंगे। उसको हम उन मेथड्स को हम कहेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स, ठीक है। उनके सॉल्व हमने इक्वेशंस ही चैप्टर नंबर 8 में करनी, लेकिन नए मेथड सीखेंगे हम इसमें। उसके बाद हमारे पास आ गया इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो कब आपको पता है क्या होते हैं। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ना, मैं इधर अगर लिख दूं तो हमारे पास साइन थीटा है, हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उसके बाद हमारे पास एक कॉस थीटा होता है, टेन थीटा है हमारे पास, एक एक हमारे पास है कॉट थीटा। उसके बाद हमारे पास एक आ गया सीकेंट थीटा और एक लास्ट पर हमारे पास आ गया कोसिकेंट थीटा, ठीक है।
साइन है, कॉस है, टैन है, और ये हमारे पास 6 जो है ना ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब चैप्टर नंबर जो 9 है इसमें हम इनके इनवर्स फाइंड करेंगे, ठीक है। यानी कि साइन इनवर्स थीटा, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, सॉरी साइन इनवर्स थीटा नहीं होगा, इनके कोई ना कोई वैल्यू होगी। कॉस थीटा, टैन थीटा वैल्यू कैसे होगी, अगर मैं आपको इधर, चलिए वो भी आपको ना एक एग्जांपल दे देता हूँ। चलिए इधर लिख देते हैं। देखिए हमारे पास ना हम पढ़ते आ रहे हैं कि कॉस लिखते हैं, कॉस जो हमारे पास जीरो होता है, कॉस जीरो हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 के। और इसमें हमें क्या कहेगा कि आप बता दें कॉस इनवर्स, कॉस इनवर्स जो है ये किसके इक्वल होगा। कॉस इनवर्स 1 हमने फाइंड करना है, ठीक है। वो हमारे पास आ जाएगा 0 के इक्वल। इस तरह हमने फाइंड करना है, यानी कि हमने हमें वो वैल्यू देगा कि जो कॉस की वैल्यू 1 है वो किस एंगल पर आ रही है, हम उसको एंगल बता देंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम एंगल पर उस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते थे, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में हमने वैल्यू बतानी है कि ये किस एंगल पर आ रही है, ठीक है। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 आ गया, सोल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। अब इसमें हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी, और उसमें साइन कॉस टैन, जिन इक्वेशन में हमारे पास ये जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं ये हमारे पास यूज होंगी, उनको हम कहेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ठीक है। इनको हमने सॉल्व करना है, वो कैसे, वो चैप्टर नंबर 10 में सीखेंगे हम। उसके बाद लास्ट चैप्टर हमारे पास आ गया वेक्टर वैल्यूड फंक्शंस एंड देयर डिफरेंशिएशन, ठीक है। वेक्टर्स तो आपने पढ़ा होगा। अब हमने इसमें ये चीज़ सीखेंगे कि उस वेक्टर पर एक फंक्शन है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है वेक्टर की, और उनमें जो चेंज आएगा, क्योंकि ये जो डिफरेंशिएशन है ये चेंज है ना, तो ये हम इस चैप्टर में सीखेंगे। ये इसका इंट्रोडक्शन था, और बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, चैप्टर नंबर 1 से शुरू करेंगे। थ्योरी हम इधर से इस बुक से डिस्कस करेंगे, और जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो आपको इंशाल्लाह बोर्ड पर समझाएंगे या रजिस्टर के पेजेस पर समझाएंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। खुदा हाफिज़।